वेदसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रूपाद की जय, श्री शुद्ध स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। जय। हम लोग आज 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। जिजीविषे नाहं यामुया किमन्तर्बहिश्चावृत्तियोऽभ्यन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धित कर्माणो हृदि योगाविभावित योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्य संवेग शक्तिधयाय अखिलदेवगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कलेन्द्रियाणां वन्वाप्नवर्त्मने नायं वेद स्वात्मानं यच्छक्त्यान्धियातं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्तं त्वस्म्यहम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे गजेंद्र जी कह रहे हैं कि जिजी विषय नाम याम या किम, मतलब मैं इस अंदर बाहर दोनों से अज्ञान रूप हरे कृष्णा मैं अंदर बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप से आवरण से ढकी हुई इस हाथी की योनि में रहकर जीना नहीं चाहता हूँ। इस हाथी की योनि से क्या लाभ है? मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञान रूप आवरण मुक्त होना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूटता है, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूटता है, वह तो केवल भगवत कृपा से ही छूटता है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो ये हाथी के शरीर में है गजेंद्र, और कह रहे हैं कि अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप से आवरण से ढका हुआ हूँ। इस हाथी की योनि में रहकर जीना नहीं चाहते हैं।
इस हाथी की योनि से क्या लाभ है? मनुष्य की योनि तो फिर भी लाभ है, परंतु हाथी की योनि से क्या लाभ है? मनुष्य की भी योनि लाभ है यदि भगवत चेतना हो तो, अथवा क्या लाभ है? मनुष्य के शरीर में भी आने से यदि भागवत सेवा नहीं हुई, भगवत सेवा भागवत सेवा नहीं हुई, तो मनुष्य के शरीर में भी कोई लाभ नहीं है। उनके पास हाथी का योनि था, शरीर था, तो इसलिए कहते हैं मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले हैं। तो आत्मा के प्रकाश को कौन ढकता है? अज्ञान रूपी आवरण। इससे मुक्त होना चाहता हूं। कह रहे हैं कि देखो ये जो आत्मा के प्रकाश को जो ढका हुआ है अज्ञान, वह अपने आप नहीं छूटता है। समझे? अगर कोई ये कहे कि कोई बात नहीं है, धीरे धीरे छूट जाएगा, या अज्ञानता धीरे धीरे चली जाएगी, आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे आ जाएगा, अभी क्या आवश्यकता है? देखो, कितना भी प्रयास कर लो या प्रयास नहीं करो, धीरे करो प्रयास या प्रयास तेजी से करो, या अपने आप नहीं छूटता है। वह केवल भगवत कृपा से ही छूटता है। तो प्रयास करने के बावजूद भी अगर कृपा नहीं है तो नहीं छूटेगा। और यदि भगवत कृपा हुई है तो थोड़े प्रयास में ही काम बन सकता है। और काम भी बनाने की इच्छा उत्पन्न तभी होती है जब भगवत कृपा होता है। तो गजेंद्र कह रहे हैं अब मैं क्या करूं इस शरीर को लेकर के, इससे तो अच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। सो अहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानम अजम ब्रह्म प्रणतो अस्मि परम पदम। इसलिए मैं विश्व से भिन्न अलग, विश्व की सृष्टि करने वाले विश्व रूप, विश्व स्वरूप भगवान के बारे में कह रहे हैं कि विश्व से अलग और विश्व की सृष्टि करने वाले विश्व स्वरूप तथा विश्व रूपी सामग्री से क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण जगत की आत्मा अजन्मा ब्रह्म की शरणागति करता हूं। अर्थात शरणागति से अपने को मुक्त करना चाहते हैं। और मुक्त करने का सबसे बढ़िया उपाय सिर्फ शरणागति है, भक्ति है। बाकी अन्य प्रकार के जितने भी साधन हैं, आध्यात्मिक लोग जो अन्य अध्यात्मवादों को अपनाते हैं, अन्य अन्य आध्यात्मिक रास्तों को अपनाते हैं, उसमें सबसे बढ़िया तो सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपकी शरणागत आ जाऊं, भगवान की शरणागत। योग के द्वारा कर्म की वासना और कर्म के फल को भस्म करके योगी लोग योग से शुद्ध बने अपने हृदय में जिस भगवान का साक्षात्कार करते हैं, वे योगेश भगवान की मैं शरणागति करता हूं।
योगरन्तित कर्मानुहृदे योगाविभावितः योगिनो यं पश्यन्ति योगेशं तं नत्वास्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्य सम्यवेग शक्तितयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामन्वावर्त्मने। हे प्रभु, आपकी तीन शक्तियों, कौन सी शक्ति? सत्व, रज और तम, ये तीनों शक्तियों के राग और द्वेष और इत्यादि इत्यादि जो वेग हैं वो असहाय है। राग आदि का मतलब राग, द्वेष, अविनिवेश, क्लेश, भ्रांति दर्शन, लब्ध भूमिकत्वा, निद्रा, ये सब जो वेग है, भूख प्यास, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कितने 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 थे वो टोटल? 13 नारद जी ने बताया था ना। तो वो इन सभी वेगों को, ये वेग असहाय है। ये सब वेग आते हैं आपकी तीनों शक्तियों से, भगवान की तीनों शक्तियों से, सत्व रज तम, और इससे उत्पन्न होता है ये सारी राग आदि वेग, जो सहाय नहीं है, असहाय है। सभी इंद्रियों और मन के भी विषयों के रूप में आप ही प्रतीत होते हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे लोग तो आपकी प्राप्ति के मार्ग को भी नहीं जान सकते हैं। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, आपकी शक्ति अनंत है और आप शरणागत रक्षक हैं। ऐसे आपको नमस्कार करते हैं। नायं वेद स्वात्मानं यच्छक्त्याहं धिया तं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्तमित्वस्म्यहम्। आपकी माया अहम शक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप ढक गया है। श्री राधे, इतनी खट्टी नींबू है। तो आपकी माया जो है वो अहम शक्ति से, अहम शक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसलिए यह जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता। माया फैलती कैसे है? अहम शक्ति, अहम शक्ति मतलब अहंकार। अहंकार तत्व में ही को ही माया कहते हैं। ये भगवान की शक्ति है, अहम शक्ति, जिसको माया कहते हैं। माया अहम शक्ति। और उस अहंकार में जानते हैं 3 अहंकार था। वैकारिक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, है ना। तो तीनों अहंकार की वजह से इसको माया शक्ति, अहम शक्ति कहते हैं, अहंकार शक्ति कहते हैं। अहंग शक्ति अर्थात अहंकार शक्ति। इसे आत्मा का स्वरूप ढक सा गया है बिल्कुल। इसलिए यह जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। इस प्रकार से हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं आपके शरण को ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं आपके शरण को ग्रहण करता हूँ। यहाँ पे भगवंतम इतो अस्म्यहम्, भगवंतम इतो अस्म्यहम् तम दुरत्ते महात्म्यम। यहाँ इतना ही गजेंद्र जी की प्रार्थना में सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी
इतना ही लिखते हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं गजेंद्र, इस प्रकार से गजेंद्र के द्वारा सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव की स्तुति किए जाने के कारण अलग अलग नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता जब उस गजेंद्र के पास नहीं आए, उस समय संपूर्ण जगत की आत्मा और सर्ववेद देवमय श्री भगवान वहां प्रकट हो गए। गजेंद्र ने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन भगवान के अलग अलग नाम रूपधारी जो देवी देवता हैं वो नहीं आए भगवान गजेंद्र के पास बचाने के लिए। स्वयं भगवान प्रकट हो गए। जो संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार श्री भगवान उस तरह से अत्यंत आर्त बने हुए गजेंद्र को जानकर गजेंद्र काफी आर्त बन गया। आर्त आर्त तो बनना ही था, क्योंकि गजेंद्र ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल 1000 वर्षों तक कर लिया था। 1000 वर्ष तक वो अपनी ही शक्ति से ग्राह से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, और जब अपनी शक्ति क्षीण हो गया तो भगवान की शरणागत किया। और 1000 वर्ष तक यदि वह नहीं छुड़ा सका तो डेफिनेटली उसको कष्ट भी 1000 वर्ष तक हुआ होगा, पीड़ा भी उसको 1000 वर्ष तक हुआ होगा, नहीं? तो क्या हो गया? आर्त बन गया, दुखी हो गया। आर्त मतलब दुखी। जब व्यक्ति कितने भी एथिस्ट क्यों ना हो, जब आर्त की अवस्था होती है और जब लगता है कि कुछ कहीं कोई हेल्प नहीं मिल सकता है, तो अनाथ भी सनाथ अपने को महसूस करने लग जाता है। और जो लोग नास्तिकवाद हैं वो भी भगवान में आस्तिकवाद बन जाता है। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरणागति करते हैं। उन चारों में जो आर्त है, आर्त जो है वो अंतिम है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आर्त भाव से लोग आते हैं। उससे पहले 3 प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो यहाँ पे आर्त भाव से पुकारने पे भगवान आ गए। भगवान ने देखा आकाश में गरुड़ पर बैठे कमल युक्त, हाँ, तो जैसे भगवान को देखा आकाश में, उसने क्या किया? अपने सूंड से एक कमल का फूल लिया, आसपास में पड़ा होगा कहीं, एक फूल ले लिया अपने सूंड में और सूंड को ऊपर की ओर उठा दिया। भगवान को उस फूल से वेलकम किया। इससे ज्यादा क्या कर सकता था गजेंद्र हाथी के शरीर में? और उसने भगवान को नमस्कार किया। और कष्टपूर्वक कहा
तो ये जो कष्टपूर्वक जो कहा वो यहाँ पे नहीं मेंशन है, समझे? यहाँ पे लिखा हुआ है ना 32 श्लोक में, देखो कि इस तरह से अत्यंत कष्टपूर्वक कहा। गजेंद्र को पीड़ित देखकर श्री भगवान अचानक गरुड़ से उतर गए। ग्राह के साथ उस गजेंद्र को कृपा पूर्वक बाहर निकाला। इसके पश्चात चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ कर श्रीहरि सभी देवताओं के सामने ही गजेंद्र की रक्षा की है। अच्छा, जब भगवान आए तो देवता भी आगे होंगे, लेकिन ये जो प्रार्थना है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्रार्थना जब भगवान नहीं आए थे तब की है, समझ गए? लेकिन जब भगवान आ गए तभी भी तो उन्होंने कुछ कहा ना कष्टपूर्वक। तो भगवान जब आ गए उस वक्त गजेंद्र ने जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना मेरे पास है। ओम नमो मूल प्रकृते अजिताय महात्मने अनाश्रयाय देवाय निष्पृहाय नमो नमः। नम आद्याय बीजाय आर्षयाय प्रवर्तिने अनंताय च नैकाय अव्यक्त्याय नमो नमः। नमो गुह्याय गूढ़ाय गुणाय गुणधर्मिणे अतर्क्याय अप्रमेयाय अतुलाय नमो नमः। नमः शिवाय शांताय निश्चयाय यशस्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय गोविंदाय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय स्वभावाय नमो नमः। नमोस्तु पद्मनाभाय सांख्ययोगोद्भवाय च विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरे नमः। नमोस्तु तस्मै देवाय निर्गुणाय गुणात्मने नारायणाय देवाय देवानां पतये नमः। नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय श्रीशङ्खचक्रासीगदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय गुह्याय वेदनिलयाय महोदराय सिंहाय दैत्यनिधानाय चतुर्भुजाय ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि चरण संस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमो अच्युताय नागेन्द्र भोग शयनासन सुप्रियाय गोक्षीर हेम शुक नीलघनोपमाय पीताम्बराय मधुकैटभनाशनाय विश्वाय चारुमुकुटाय नमोऽक्षराय नाभि प्रजात कमला संस्तुताय क्षीरोदकारनव निकेतय शिरोधराय नाना विचित्र मुकुट भूषणाय योगेश्वराय विरजाय नमो वराय भक्ति प्रियाय वरदीप्त सुदर्शनाय फुल्लारविंद विपुलाय लोचनाय देवेन्द्र विघ्नमुद्योत पौरुषाय नारायणाय वरदाय नमो अच्युताय नारायणाय परलोकपरायणाय कालाय कालकमलाय लोचनाय रामाय रावण विनाशकृतोद्यमाय धीराय धीरतिलकाय नमो वराय पद्मासनाय मणिकुंडलभूषणाय कंसांतकाय शिशुपाल विनाशनाय। ये जो प्रार्थना है, जब भगवान आ गए तो उन्होंने यहाँ तक कहा नारायणाय देवाय पतये नमः, भगवान ने उसको बचा लिया, तब ये प्रार्थना शुरू करते हैं। उनको राहत मिली, आराम मिला, कष्ट से मुक्ति हुई, तो ये जो प्रार्थना है ये कर रहे हैं। हाँ, पद्मासनाय मणिकुंडल भूषणाय कंसांतकाय शिशुपाल विनाशनाय गोवर्धनाय सुरशत्रु निकृंतनाय दामोदराय विरजाय नमो वराय ब्रह्मायनाय त्रिदशनाय लोकैकनाथाय हितात्मकाय नारायणयार्ति विनाशनाय
महावराय नमस्करोमि। कुटस्थमव्यक्तमचिन्त्यरूपं नारायणं कारणामद्युदेवं युगान्तशेषं पुरुषं पुराणं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। अदृश्यमच्छेद में अनन्तव्यव्यं महर्षयो ब्रह्ममयं सनातनं विदन्ति यं वै पुरुषं पुरातनं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। उत्तिष्ठ तस्य जलोरुक्षेर महावराहस्य महीविदार्य विद्युन्वन्तो वेदमयं शरीरं लोकान्तरस्थं मुनयो निगृह्णन्ति योगेश्वरं चारुविचित्रमौलिं ज्ञेयं समस्तं प्रकृते परस्थं चित्रज्ञात्मा प्रभवं वरेण्यं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। कार्यक्रियाकारणं प्रमेयं हिरण्यबाहुवरपद्मनाभं महाबलं वेदनिधिं सुरोत्तमं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। किरीटकेयूरमहानिकर्षकै मण्युतमालङ्कृतसर्वगात्रं पीताम्बरकाञ्चचित्रबद्धमालं धरं केशवम् अभ्युमैपं भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठं योगात्मकं साङ्ख्यविदां वरिष्ठम् आदित्यचन्द्राग्निवसुप्रभावं प्रभु प्रपद्ये अच्युतात्मन्तं यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशम्य यन्मृत्युमुखात् मुच्यते तमीश्वरम् उत्तम गुणैः सनातनं लोकगुरुं नमामि। तो इस प्रकार से गजेंद्र जी ने नाना प्रकार से उन्होंने और भी प्रार्थनाएं करी है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे अध्याय समाप्त हो जाता है और आगे नारद जी सुखदेव जी कह रहे हैं कि उस समय ब्रह्मा शंकर और भी देवता, यहाँ तक कि गंधर्व ऋषि सिद्ध चारण सब के सब भगवान के ऐसे भक्त रक्षक कर्म की प्रशंसा करते हुए सब के सब आकाश से पुष्प की वर्षा किए। देवताओं ने तो दुम्बिया बजाई, गंधर्व नाचने लगे, गाने लगे, ऋषिगण सिद्ध और चारणगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति किए। जो ग्राह था, कौन था? वो ग्राह महर्षि देवल से श्रापित था, जो मुक्त हो गया और उसने एक उसी वक्त परम आश्चर्यमय रूप धारण करके वो गंधर्व हो गया। समझे? वो गंधर्व कौन था? हुहु। हुहु नामक गंधर्व था। हुहुर गंधर्व सत्तमः मुक्तो देवल शापेन हुहु गंधर्व सत्तमः। हुहु नाम का गंधर्व था। वो महर्षि देवल ने उनको श्राप दे दिया था। उस गंधर्व ने भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसके यश, भगवान के यश का गान किया। भगवान के यश का गान किया। जो यश का गान किया ना, वो हमने अभी पढ़ा है, जो हमने अभी पढ़ा है ना, जिसमें भगवान के सभी यश का गान किया, कैसे दैत्यों को मारा, कैसे रावण को मारा, कैसे शिशुपाल को मारा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। तो वो उन्होंने यश को गाने लगा। वस्तुतः भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है, उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। तो यहाँ पे वो ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जब गंधर्व का रूप ले लिया तो उन्होंने एक और बहुत अच्छा उन्होंने प्रार्थना किया। अपने लोक प्रस्थान करने से पहले दृढ़बद्ध धर्म मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्यः कृतुम कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति
नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। सर्वरत्नमयो मेरु सर्वाश्चर्यमयं नभः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। गीतासहस्रनामैव स्तवराजो हिमनुस्मृति गजेन्द्रमोक्षणं चैव पंचरत्नानि भारते। तो यहाँ पर गजेंद्र को ऐसे ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय हेतु जगत हिताय हेतु कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, भगवान का स्पर्श पा करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके उसने भगवान की परिक्रमा की और निष्पाप होकर वह सब लोगों के सामने ही अपने लोक में चला गया। श्री भगवान का स्पर्श पाकर ज्ञान के बंधन से मुक्त हुआ गजेंद्र पीताम्बरी चार भुजा वाले श्री भगवान के रूप को प्राप्त कर लिया। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में पांडव वंशीय राजा था। इसका नाम था इंद्रद्युम्न। भगवान का बहुत अच्छा उपासक था, भक्त था, सेवा करता था, यशस्वी था। इसने इंद्रद्युम्न राजा ने, जब वो इंद्रद्युम्न के शरीर में था, वह पूजा कर रहा था एक समय कुलाचल आश्रम में, तपस्वी का वेश धारण किए हुए, मौन व्रत, चुपचाप बैठे हुए। वहां पर संजोग से अपने शिष्यों के साथ यश अगस्त मुनि आए। राजा ने अगस्त मुनि की पूजा आदि किए बिना कोई सत्कार नहीं किया। मौन एकांत में बैठे हुए देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां आए थे। उन्होंने राजा को यह श्राप दिया कि इसने अपने वृद्ध पुरुषों से शिक्षा प्राप्त नहीं की है, यह दुष्ट है, इसको साधु सेवा नहीं पता। अरे सेवा तो छोड़ो, कम से कम सत्कार भी तो करो मुंह से खड़े होकर के, जो भी है। लेकिन ये राजा तपस्वी, तपस्या करने के, तपचर्या के उसमें जो है वो ध्यान मग्न थे। हालांकि राजा ने देखा नहीं, वो तो ध्यान में था। लेकिन अगस्त मुनि को लगा कि ये जो है एकांत में बैठे हुए, इसको कुछ आचार संहिता इसको नहीं मालूम। क्रोधित हो गए, सम्मान नहीं देख करके। तुरंत अगस्त मुनि जी ने क्या किया था, राजा को श्राप दे दिया। किस लिए? कहते ब्राह्मण का अपमान किया है। इसकी बुद्धि कैसी है? हाथी के समान। हाथी की बुद्धि जड़ बुद्धि होती है, काफी मोटी बुद्धि होती है हाथी की। तो हाथी के समान इसकी जड़ बुद्धि है, वो हिल नहीं रहा है, एक जगह पे बैठा हुआ है। इसलिए इसको
हाथी जैसा घोर अंधकारी शरीर मिले, योनि प्राप्त हो, योनि। अंधकारमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। हे राजन, इस तरह से शाप देकर ऐश्वर्य संपन्न महर्षि कौन, अगस्त्य, अपने शिष्यों के साथ चले गए। इंद्रदुम्न उसको, इंद्रदुम्न जी तो वैसे भी भगवान के भक्त थे ही, श्राप का कोई प्रतिकार नहीं किया इंद्रदुम्न जी ने। भगवान के भक्तों को कोई श्राप दे देना तो वो समझ लेता है कि भगवान की इसमें कुछ न कुछ प्लानिंग है, इसलिए वो श्राप का रिटेलिएट नहीं करता है। ऐसा ही हुआ था उसके साथ। किसके साथ? जिसने शिव जी की अपराध किया था, क्या नाम था उसका? हैं? चित्रकेतु। चित्रकेतु को भी सती माता ने, पार्वती जी ने श्राप दे दिया, लेकिन श्राप को रिटेलिएट करने की पावर रखते हुए भी चित्रकेतु ने भगवान की इसमें कुछ इच्छा समझी। तो एक बात जान लो, जो कुछ भी हो उसको भगवत इच्छा समझ के अपने को शांत चित्त और भगवत चेतना में ही रहना चाहिए। अगर इसको किसी अन्य की इच्छा समझेंगे तो उसे क्रोध होगा, संतप्त होंगे, बदले की भावना होगी, काफी श्रम होगा, मेहनत होगा, मन डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए भगवत आराधना, भगवत चिंतन, भगवत इच्छा समझते हुए अपने नियत कर्मों को करते हुए भगवान के चरण शरण में बने रहें, भक्ति भाव में बने रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो क्या फ़ायदा दुश्मनी लेने का, उलझने का। तो समझ गया है कि ये भगवान का कुछ अ, ऐसा भावी उद्देश्य है। भावी कहते हैं, भावी कहते हैं भविष्य में होने वाली घटना। जैसे अवश्यम भावी, मतलब भविष्य में निश्चित रूप से घटने वाली घटना को अवश्यम भावी कहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये कोई भावी घटना है। और उसके बाद, इसी श्राप के बाद राजा प्रद्युम्न को कौन सी योनि मिली? हाथी की योनि मिली। इस योनि को बताया है आपन्ना कंजरी, कंज, कंजरीम, कुंज, कुंज कहते हैं, कुंजो वा नरो हतो, है ना? तो कुंजरू कहते हैं हाथी को ही। कंजरी योनिम आपन्ना हरि। तो आत्मा की विस्मृति करा देने वाला हाथी की योनि को प्राप्त करके श्री हरि का अर्चना के प्रभाव से हाथी होने पर भी भगवान की स्मृति बनी रही। क्योंकि पहले ही भगवान के भक्त थे, तो भगवान के भक्ति के प्रभाव से गए तो हाथी की योनि में, लेकिन भगवान की स्मृति बनी रही। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी बड़े एम्फेसाइज्ड वे में जोर दे के इस बात को कह रहे थे कि इवन इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन कृष्णा कॉन्शसनेस, अगर भक्ति भाव में, भगवत भक्ति में अगर आप सफल नहीं भी हुए, तो कहते हैं कि अगर किसी वजह से, किसी लैकिंग से कोई और जन्म मिल भी गया, तो कहते हैं कि एनी सर्विसेज डन फॉर कृष्णा विल नॉट बी रियून्ड।
कृष्णा कॉन्शियस नेवर गोज इन वेन, यू नो। कृष्ण कॉन्शियस, भगवत कॉन्शियस बेकार नहीं होती है, वो अगले जन्म में काम आने वाली है। तो इसलिए लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है भक्ति में, भगवान के उसमें। अथवा कोई ये सोच सकता है कि इस जन्म में मेरे को क्या लाभ है, तो खैर भक्ति करने वाले को तो लाभ पता होगा कि क्या लाभ होते हैं। हर व्यक्ति को भक्ति का लाभ पता होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं तो भक्ति जी कर रहा हूं बट मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है। आप में से कोई ऐसा है जो कहे कि मैं कृष्ण कॉन्शियस में, भक्ति में, भगवान की आराधना में कोई लाभ नहीं मेरे को? कोई नहीं, किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा, नहीं होता है। सभी भक्तों को कुछ न कुछ अच्छे अनुभव होते हैं कि मैं भक्ति से पहले ये था, भक्ति में आके ये हो गया, यहाँ इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक हो गई, इतनी सारी बिगड़ी बन गई, नहीं क्या? पहले इतने बुरे आदत थे, अब ये आदत सुधर गए, पहले सामाजिक स्थिति ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। कुछ भक्तों की तो ये भी होती है कि भक्ति से पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, भक्ति के आने के बाद आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। कुछ भक्तों के ऐसे भी रियलाइजेशन होते हैं। कुछ के ऐसे होते हैं कि भाई घर में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अब भक्ति में आने से लड़ाई झगड़े बंद हो गए, पहले ऐसा होता था अब ऐसा हो गया। तो ये इस प्रकार की रियलाइजेशन सभी को होता ही है। तो जब इस जन्म में होता है तो अगले जन्म में क्यों नहीं होगा? क्योंकि न प्रणश्यति, भक्ति का नाश नहीं होता है। तो अगले जन्म में भी जैसे गजेंद्र को स्मरण रहा, उस शरीर में जाने के बाद जो शरीर तामस वृत्ति शरीर है, हाथी की योनि है, आत्मा को विस्मृति करा देने वाली योनि है। यहाँ तो मनुष्य योनि भी आत्मा को विस्मृति करा देता है, तो फिर हाथी की बात ही क्या कहें। तो हाथी की योनि प्राप्त कर लिया। भगवान इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार करके भगवान ने क्या किया, उसको अपना पार्षद बना दिया। गंधर्व और सिद्ध देवगण इनके इस कर्म का भूरी भूरी प्रशंसा गान कर रहे थे। उस पार्षद बने गजेंद्र को अपने साथ लेकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने लोक चले गए। पहले था गंधर्व, फिर बना राजा इंद्रदुम्न, फिर भगवान ने उसको अपना पार्षद बना लिया। परीक्षित जी, एतन्महाराज तवेदितो मया कृष्णानुभावे गजराज मोक्षणम् स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्न नाशनम कुरुवर्य शृणुताम। देखो, कहते हैं कि ये जो गजेंद्र के मोक्ष की जो महिमा हमने आपको सुनाया है, यह सुनने वालों को स्वर्ग प्रदान करने वाला है, उनके यश को बढ़ाने वाला है, कली के दोषों को दूर करने वाला है और दुख स्वप्न का नाश करने वाला है। अगर स्वप्न में ऐसे दुख वाले स्वप्न आते हैं, तो खराब स्वप्न में आते हैं, तो उसको नाश करने वाला है। तो कल्याणकामी द्विजगण अर्थात ब्राह्मण, कल्याणकारी द्विजगण। देखो, ब्राह्मण ही सिर्फ द्विजगण नहीं है, सभी भक्त, देखा जाए तो सभी भक्त द्विजगण हैं। और ब्राह्मण है तो मतलब भगवान का भक्त होना ही चाहिए। अगर भगवान का भक्त नहीं है तो ब्राह्मण में बट्टा लग जाता है। बट्टा समझते हो? दाग लग जाता है, ब्राह्मण होने में ही दाग लग जाता है, या नाम मात्र ब्राह्मण हो जाता है।
तो ब्राह्मण का मतलब ये है भगवान का भक्त, जो भगवान की भक्ति नहीं, जो श्री शालिग्राम को पूजा नहीं, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वैष्णवाचार्य नहीं करता, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं द्विजातयः यथानुकीर्तनन्त्यो अश्रेयस्कामा द्विजातयः। तो जितने भी कल्याणकामी द्विजगण हैं, द्विजगण तो जितने लोग द्विज हैं, द्विज समझते हो? पहले हम थे बनिया, अब हम बन गए भक्त। पहले हम थे लोहार, अब बन गए भक्त। पहले हम थे सुनार, अब बन गए भक्त। पहले हम थे क्या क्या थे, जो भी थे, अब क्या हो गए, भक्त बन गए। तो पहले और अब में अंतर है कि नहीं है? तो पहले एक जन्म था, अब भक्त बन गए तो द्विज द्विज हो गया। अर्थात ऐसे जो एक ही जन्म में अपने प्रकृति को बदल दे। हम कौन सी प्रकृति में थे, अब हम कौन सी प्रकृति में आ गए? नहीं, क्या हमारी प्रकृति क्या हो गई? हमारी प्रकृति अब भगवत भाव हो गई। पहले की प्रकृति क्या थी? खाओ पियो ऐश करो, नहीं क्या? मूवी देखो, सुबह जाओ शाम को आओ, थोड़ा घर पैसे कमा लो, गाड़ी घोड़ा खरीद लो, बस डिस्कम डिस्कम करो, वीकेंड पे ऐश मौज करो, उल्टे सीधे खाओ पियो, आउटिंग करो, डाइनिंग करो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, शॉपिंग करो, बस आके फ्लैट होके सो जाओ, हैं 9 बजे तक सोए रहो। तो ये लाइफ स्टाइल हुआ करता था, नहीं क्या? लेकिन जब भक्ति स्वीकार करते हैं तो सब कुछ, सारा पुरानी जीवन खत्म और नई जीवन शुरू, दैट इज द्विज। तो भक्ति पथ पे आने का मतलब ये है कि एक अलग जन्म होता है, द्विज जिसको कहते हैं, दोहरा जन्म, दोहरा जन्म है, सेकेंड बर्थ। इस शरीर में ही दो बर्थ हो सकते हैं, एक बर्थ जो बायोलॉजिकल बर्थ होता है, दूसरा बर्थ स्पिरिचुअल बर्थ होता है। तो कट इन शॉर्ट, स्पिरिचुअल बर्थ, जिसका स्पिरिचुअल बर्थ हो गया है उसको द्विज कहते हैं। समझ गए? जो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिया उसको क्या कहेंगे? द्विज। अर्थात उसने अपने दूसरे जन्म को स्वीकार कर लिया। नहीं तो कोई पहले जन्म में ही अपना खाओ पियो जीवन बिता रहा होता है। तो ना, यहाँ पे सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसे द्विज लोग। और द्विज लोग क्यों बनता है, रीबर्थ क्यों स्वीकार करता है इसी जन्म में? भगवत प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण के लिए। तो कहते हैं ऐसे अपना कल्याण करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके, हाथ मुंह धो करके, जो भी दुखपूर्वक स्वप्न को आपने देखा उसकी शांति के लिए खासकर इस पाठ को जरूर करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भयावह स्वप्न में आ गया, कोई बुरे सपने देख लिए, तो उसके बाद उठने के बाद तो जरूर इसको पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है जानते हो, जो स्वप्न 3 से लेके 5 के बीच में देखी जाए वो 10 से 15 दिन में फलित हो जाती है। जो स्वप्न सुबह में 3 से 5 बजे जो स्वप्न देखा जाता है वह स्वप्न कहते हैं फलित हो जाती है। तो मान लो कि अगर कोई स्वप्न गलत दिख गया तो उठते ही हाथ मुंह धो करके बढ़िया से पवित्र होकर के इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को पढ़ लो। हाँ, ये बहुत बड़ा इलाज है, समझ गए? उससे क्या होगा, इस दुख स्वप्न की शांति हो जाएगी और उसका जो फल होगा वो फल नहीं आने देगा। और जिसको दुख स्वप्न नहीं आते हैं तो कोई बात ही नहीं है। परीक्षित जी, गजेंद्र की स्तुति से भगवान भी प्रसन्न हुए। भगवान ने सब लोगों के सामने, देवता वगैरह जो भी है सब लोगों के सामने ही गजेंद्र जी से कहा, क्या कहा मालूम है?
श्रीभगवानुवाच यो मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननं व्यत्रकीचकवेणूनां गुल्मानिसुरपादपान् शिङ्गाणिमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्करम भास्वरम। तो कहते हैं भगवान क्या बोले कि देखो ये माम त्वम इदम सरह गिरिकंदर कारणम, ये जो मेरा तेरा और इस सरोवर का पर्वत और कंदरा वन बेंत कीचक बांस की झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष, ये शिखर, मेरे ब्रह्मा जी शिव जी के निवास स्थान, प्रिय धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, शिवस कौस्तुभमणि बनमाला, मेरी कौमद की गदा, सुदर्शन चक्र, मेरी पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरी सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रम में रहने वाली देवी श्री देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वाराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यों में चरित्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नियां दक्ष कन्याएं, गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति नल आदि महापुरुषों का जो लोग रात्रि के अंत में प्रातः काल जग कर स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे रूप हैं। देख लो, भगवान ने कहा कि जो इन लोगों को स्मरण करेगा सुबह सुबह, हैं, प्रातः काल जग कर, रात्रि के अंत में, रात्रि का अंत क्या होता है? प्रातः काल होता है। तो प्रातः काल जग करके जो इनका स्मरण करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। अब सबका स्मरण कर लो या किसी एक का भी कर लो तो भी देखो, इसलिए सुबह सुबह लोग सूर्य का को जल देते हैं, स्मरण करते हैं, ओंकार, कुछ लोग सुबह उठ करके ओम ओम भी करते हैं, बेशक योग में करें या योग के बहाने करें, लेकिन करते तो हैं ओमकार। और ये सब कहा है कि हमारे रूप हैं। या तो भगवान का स्मरण कर लो, मेरा, भगवान करे मेरा, ये माम त्वाम च, मेरा या तुम्हारा, भगवान का सुबह में स्मरण कर लो, या भगवान के जो कहते हैं भगवान ने कहा तेरा, या इस कंदरा के पर्वत, या कंदरा वन बेंत कीचक बांस की झुरमट, यहाँ की वृक्ष, यहाँ तक कि सुबह सुबह यदि वृक्षों के भी नाम ले लिए तो भी, जो वृक्ष हम लोगों ने 2 बार पढ़े थे, याद है ना, अच्छे अच्छे वृक्ष थे ना, हमने पढ़े थे, तो कह रहे हैं ये वृक्ष भी, ये चाहे ब्रह्मा जी शिव जी के निवास स्थान या उनके धाम या मेरा धाम, द्वीप, श्रीवत्स, श्रीदेवी, कौस्तुभमणि, बनमाला, या मेरा सुदर्शन चक्र या पांचजन्य चक्र या गरुड़ पक्षी का ही, यहाँ तक कि हैं स्वरूप शेष, मेरे आश्रय में रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं, खासकर श्री देवी, ब्रह्मा देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य कच्छप वाराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र या भगवान के चरित्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष, तो ये गंगा सरस्वती अलकनंदा जमुना ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, सात ब्रह्मर्षि, पवित्र कीर्ति नल, ये सब जो है, इससे जो है यह प्रातः स्मरणीय है। और कहते हैं कि जे मामस्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्यै तेषां प्राणातये चाहम ददामि विमलां मतिम। गजेंद्र जी, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर इस स्तुति के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, मृत्यु के समय उसको निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। जय हो।
भगवान कह रहे हैं यदि मृत्यु के समय, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसकी स्तुति किया जाए तो क्या करेंगे, मृत्यु के समय उसको निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। किसी विद्यार्थी को ये कह दो, अगर सरस्वती देवी जी आ जाएं और कहें कि बेटा इस मंत्र को तुम रोज जप करो, एग्जामिनेशन के समय मैं तुमको स्मरण शक्ति दे दूंगी ताकि तुम फटाफट लिख लेना और क्या कर लेना, पास कर जाना एग्जाम। तो बच्चा सब कुछ छोड़ के क्या करेगा, वो मंत्र जाप करना चालू कर देगा, नहीं क्या? क्योंकि भाई सरस्वती जी ने कहा है। तो क्या होगा कि स्मरण दे ही देंगे, जो चीजें याद नहीं किया वो भी याद हो जाएगा। तो मृत्यु भी तो एक एग्जामिनेशन ही है। इसलिए बहुत सारे भक्त लोग इस स्तुति को, क्योंकि भगवान ने ऐसी प्रॉमिस किया है, तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति एक सभी स्तुतियों में प्रधान स्तुति है, वन ऑफ द। देखो भागवत में बहुत सारे स्तुति आए हैं। आप लोग के पास वो पुस्तक नहीं होगा, मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है, देख आपको दिखा दूं, दर्शन कराऊं उस पुस्तक का। देखो ये पुस्तक है, मिलेगा नहीं आप लोग को, वैसे कहीं नहीं मिलेगा ये पुस्तक फिलहाल तो। कहीं मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ये पुस्तक है जिसमें भागवतम के अंदर में जितने भी प्रार्थनाएं हैं उसका कलेक्शन है। दिस इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल द प्रेयर्स विच हैज बीन नरेटेड इन श्रीमद् भागवतम, समझे? तो जो भी ये वैसे मिलती नहीं है, जस्ट किसी भक्त ने इसको प्रिंट कराया था, एक दुबई के भक्त हैं, उन्होंने लिमिटेड कॉपी प्रिंट कराया था, तो मुझे भी एक मिल गया। दुबई के एक प्रभु जी हैं ब्रजमोहन गुप्ता, उनका नाम तो है ब्रजमोहन प्रभु। तो नहीं, क्या नाम उसका, ब्रज लीलानाथ प्रभु। तो ब्रज लीलानाथ प्रभु जिनका वैसे नाम ब्रजमोहन गुप्ता है, तो ब्रज लीलानाथ प्रभु ने इसको प्रिंट करवाया था, फ्यू कॉपीज ओनली, तो जिसमें से मुझे भी लकीली एक कॉपी मिला था। सो आई केप्ट इट फॉर लास्ट 15 years, 15 साल से मेरे पास है ये। अरे माता जी प्रिंटिंग बहुत एक काम करो, आप इसको स्पॉन्सर करो, हम प्रिंट करवा देते हैं। कितनी कॉपी करवाएं, 500 कॉपी करवाएं और सभी भक्तों को बांट दो। बोलो, इसको प्रिंट करा के सभी भक्तों में बांट दो, ऐसी सेवा कर दो चाहते हो तो। क्योंकि उन्होंने किया था, उन्होंने सिर्फ 200 कॉपी या 300 कॉपी प्रिंट करवाया था, और वो दुबई लाए थे। तो मैं जानते हो किताब के मामले में, जैसे ही मैं देखा फटाक से ले लिया, 100 दिरहम में उन्होंने दिया, तो मैंने ले लिया। उसके बाद किसी ने प्रिंट नहीं करवाया। हालांकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बार आया था कि अशुद्धियों को दूर करके, मैंने हरिनाम प्रेस वालों से बात भी किया था जाकर के कि भागवतम के जितने भी प्रेयर्स है उसकी बुक निकालो। तो बोला प्रभु जी कम से कम 500 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा, नहीं तो खर्चा बहुत आ जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और फिर लेकर के बांटना भी तो बहुत हेडेक है। तो इसलिए फिर हमने, पता नहीं, वो तो वो तो फिर मैंने इसकी से ये सोचा कि अब 500 कॉपी मंगवाओगे तो स्टॉक करो, फिर उसको बांटने जाओ, कैसे करोगे? तो फिर इसलिए जो है मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, मेरे पास ऑलरेडी आ ही गया है। थोड़ी बहुत इसमें त्रुटियां हैं, उच्चारण की त्रुटियां हैं जो उनको एडिट करना था, बट देन कोई बात नहीं है, वो तो चूंकि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले लोग तो समझ जाते हैं, तो वो त्रुटि सही हो जाता है। लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है इसमें, बहुत ही साधारण भाषा में, ताकि हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ सके। बहुत साधारण हिंदी में लिखा है, मतलब संस्कृत को भी वो कर दिया है। तो इसमें जितने भी प्रेयर्स हैं, हाँ, वृतासु की प्रार्थना है, आपको बताता, देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखो 18वां है ना, ये चित्रकेतु द्वारा स्तुति, देखो ये है ना, क्यों नहीं है? यहाँ पे सारे प्रेयर्स, ऐसी कोई प्रेयर्स नहीं है। देर आर 51 प्रेयर्स इन भागवतम।
मार्कंडे ऋषि के द्वारा जो नर नारायण ऋषि की प्रार्थना है वो भी है, वेद स्तुति है। इसमें सारे हैं, जैसे राइट फ्रॉम बिगिनिंग कुंती स्तुति है 1.8.18, भीष्म स्तुति है 1.9.32, सुखदेव गोस्वामी कृत स्तुति है 2.4.12, देव स्तुति है, देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है 3.5.39, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की 3.9.1, बालक, बालक अर्थात जो गर्भ में बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से, वो जंतुवाच, याद है जंतुवाच, वो 3.31.12, दक्ष के द्वारा यज्ञ स्थल में भगवान की स्तुति की गई 4.7.26, ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति करी 4.9.6, महाराज पृथु द्वारा भगवान की स्तुति हुई। आपके पास ये किताब है क्या? दुबई में जो लोग हैं, हाँ, तो ये किताब जो है बाद में हमने उनसे पूछा और हाँ, हाँ, और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में है, विच इज गुड प्रोनाउंसिएशन। तो ये किताब बहुत अच्छी है, इसको प्रिंट करा के कोई धर्म का काम करना चाहे तो कर सकते हैं कि बांटने का, लेकिन बांटना भी बहुत चैलेंजिंग है यहाँ। एक तो ऐसा है कि 100-200 कॉपी ऊपर बनाना बहुत कहता है एक्सपेंसिव है, लेकिन जब 500 कॉपी 1000 कॉपी बनाएंगे तो कैरिंग स्टोरेज, यू नो, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीडीएफ कर सकते हैं। ये तो भागवतम में जो प्रार्थना है वो है, भागवतों के अलावा जितनी प्रार्थनाएं हैं, इसका पीडीएफ तो दिया नहीं उन्होंने, पीडीएफ था भी नहीं इनके। एक्चुअली क्या है, ब्रजलीला नाथ प्रभु जी के जो ससुर है ना, उनको मैं जानता हूँ, दिल्ली में रहते हैं वो लोग, उनका नाम है दयाराम गुप्ता। तो वो संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने दो अपने कॉलेज के दो प्रोफेसर लोगों ने मिलके इसका वो एडिटिंग सेडिटिंग ट्रांसलेशन वगैरह भी किया, और इस प्रकार से जो है इन लोगों ने बनाया। अच्छा अच्छा प्रयास था, दिस वाज वेरी गुड प्रयास। अरे वो गीता प्रेस की जो भागवतम है ना, पीडीएफ उसमें से कॉपी पेस्ट करके बन सकती है। हाँ, हाँ गीता प्रेस की, हाँ ये बात भी है, लेकिन गीता प्रेस वाले में वो नहीं है ना जो इसमें है, इसमें तो पूरा वो संधि विच्छेद करके दिया हुआ है ना, गीता प्रेस वाले में संधि विच्छेद नहीं है ना। इन्होंने जो किया है संधि विच्छेद, चूंकि संस्कृत के वो संस्कृत के प्रोफेसर थे वो, तो इन्होंने हर एक श्लोक का उन्होंने संधि विच्छेद करके दे दिया है, जो पढ़ने में बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा है, तो इसलिए ये किताब दुबई वालों को मिली होगी, उनकी वजह से। उनके ससुर जी दयाराम गुप्ता जी यहाँ जो अग्रवाल धर्मशाला है ना, उसके ट्रस्टी भी हैं। तो बहुत पहले इनिशियली मैं जब आया था वृंदावन, तो इनके इनके ससुर ने ही रूम की बुकिंग हमें करवा के दिया था। हमको रुकना था वृंदावन में, इसको नियर बाई इस्कॉन टेम्पल। तो 15 15 साल 16 साल हो गए, ज़्यादा हो गया होगा, मोर देन दैट। तो जब आए थे तो मैंने उनको कहा था प्रभु वृंदावन में, तो बोले मेरा ससुर जी हैं, वो ट्रस्टी हैं अग्रसेन के। तो तब से वहाँ अग्रसेन में, मतलब तो वहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है दयाराम गुप्ता करके। तो उन्होंने इस पुस्तक बनाया था, अच्छा प्रयास था उनका। तो ये आज हम लोगों ने चौथा अध्याय कर लिए, और आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम, एको देवो देवकीपुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते।
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।